रग्बी 7 के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, गुवाहाटी, असम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 सेमीफाइनल का ये मुकाबला शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। रेड आउटफिट में हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां और स्काई ब्लू में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, ज्योति पुनिया, ज्योति चहल, नीरज, पूनम, मोनिका, वर्षा, रेनू, वैष्णवी, मनप्रीत, रिंकू, कुसुम, ऋतु और इनके कोच हैं नवीन। पहली बार इस टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। सामना है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र से। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। स्काई ब्लू में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, प्राची, शुभांगी, शीतल, शयाली, नेहा, कल्याणी, स्वाति माझी, स्वाति मलज, पूजा, वैष्णवी, पूनम, साक्षी, आकांक्षा। कोच हैं दीपक पाटिल और मैनेजर हैं प्रोफेसर संग्राम सिंह मोर। ये मुकाबला निश्चित तौर पर बहुत बहुत कांटे का रहने वाला है। ये टफ मैच होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो लखनऊ में हुए थे, वहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और जो इनके कोच हैं दीपक पाटिल, 10 सालों से ये कोचिंग दे रहे हैं, इस टीम के साथ हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी इस टीम में कल्याणी पाटिल, वैष्णवी पाटिल, आकांक्षा काथकाडे। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में ये टीम प्रैक्टिस करती है और ये स्क्रम के जरिए एक बार फिर खेल की शुरुआत होते हुए टफ फाइट यहां पर देने के लिए तैयार हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां। पहली बार क्वालिफाई किया है। कैप्टन है इनकी वर्षा, मतलोडा हिसार की ये लड़की। ज्योति, रेनू, पूनम, मोनिका, ऋतु फॉरवर्ड। खास बात इस टीम में मतलोडा हिसार की 5 लड़कियां भाग ले रही हैं। मतलोडा एक ऐसा गांव जिन्होंने खेल में अपने इन हरियाणा की छोरियों को ट्रेंड किया और यहां ये चुनौती पेश करते हुए रग्बी 7 के मुकाबले में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे मोहाली में, वहां ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को हराकर। लेकिन सेमीफाइनल में इसी टीम के अगेंस्ट, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा था। और यहां क्या अपनी उस हार का हिसाब चुकता कर पाएगी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां। बस पूरे स्टेडियम की निगाहें इसी मैच पर इसीलिए लगी हुई हैं। कौन होगा विजेता रग्बी 7 के इस मुकाबले में? तेजी से आगे निकली हैं यहां पर और निश्चित तौर पर ये 5 अंक ट्राई के। और इसी के साथ क्या शानदार ये शुरुआत है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। पहले 5 अंक वहां स्कोर बोर्ड पर जड़ने में कामयाब रही है यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। और अब कन्वर्जन का मौका 2 अंकों का।
ज्योति चहल कन्वर्जन के लिए गई हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में फुटबॉल में भी देखा था हमने कि हिसार के एक गांव की 10 से भी ज़्यादा लड़कियां फुटबॉल में की टीम में पार्टिसिपेट कर रही थी, और यहाँ ये मतलोडा गांव की 5 लड़कियां यहाँ इस खेल में, यानी कि अगर आप अपना स्पोर्ट्स जो कल्चर है वो डेवलप करते हैं तो दूसरी लड़कियां भी प्रेरित होती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश करना, उन्हें नर्चर करना, यहाँ निश्चित तौर पर ये 5 अंक और आते हुए और 10 अंक हो गए हैं अब शिवाजी यूनिवर्सिटी के। शुभांगी बालू बहुत बढ़िया, ऐसा लगा था। क्या ये इस बार कन्वर्जन सक्सेसफुल? अब 0 के मुकाबले 12 अंकों की बढ़त। एक बार फिर तेजी से आगे निकल कर आते हुए आकांक्षा आनंद कातकाडे। आगे बढ़ी हैं, ये मौका हो सकता है आकांक्षा आनंद कातकाडे के लिए और 5 अंक ट्राई करने का। पांच अंक और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खाते में जुड़ेंगे। 17 पर जा पहुंची है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे अभी मोहाली में, तो वही कहानी एक बार फिर यहां दोहराते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की ये लड़कियां। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो जल्दी ही कुछ करके दिखाना होगा। फिलहाल पहले हाफ के खेल की समाप्ति में अब बचे हैं मात्र 15 सेकेंड। रग्बी 7 का यह मुकाबला है। 7-7 मिनट के 2 हाफ हैं। एक बार फिर रक्षा पंक्ति भेद दी गई है। यहां पर निर्धारित 7 मिनट का समय समाप्त। 5 अंकों का इजाफा और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। तो पहले हाफ तक जो खेल है वो पूरे तरीके से अपने कब्जे में रखा है यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की इन लड़कियों ने। दो अंक और वहां जुड़ते हुए कन्वर्जन के। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर 24 और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद 1 अंक भी यहां स्कोर नहीं कर पाई। एक बार भी ट्राई लाइन पर पहुंच नहीं पाई। पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है और अब ये दूसरा हाफ शुरू होते हुए 24 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर शुरुआत कर रही है, जबकि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां फिलहाल इस मुकाबले में कुछ भी कर पाने में नाकाम रही हैं। अगर वापसी करनी है तो पहले लीड को ख़त्म करना होगा। 24 अंक हासिल करने होंगे। शुरुआत यहाँ शुरुआती क्षणों में दूसरे हाफ की एक तरीके से अच्छी होते हुए, लेकिन क्या रक्षा पंक्ति है जो शिवाजी
यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की उसको भेद पाएंगी। वहां बढ़िया टैकल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर खतरा। टैकल किया जरूर है, लेकिन KIIT जो अक्सर रेड में खेलती है काफी खतरनाक साबित होती है, लेकिन यहां पर रेड में खेल रही है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU जींद, और फिलहाल प्रभावित करने में नाकाम। ये देखिए, ये होता है खेल। शानदार तेजी से आगे निकली है यहां वैष्णवी दत्तात्रेय पाटिल, और 5 अंक का इजाफा। और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए यहां आता हुआ कन्वर्जन के लिए तैयार शुभांगी। यहां कोशिश CRSU की यही कि वापसी करें। बढ़िया बैक पास करने में कामयाबी जरूर हासिल की है, लेकिन बैक पास से काम चलेगा नहीं। आपको रक्षा पंक्ति को भेदना होगा, आगे निकलना होगा, ट्राई लाइन पर पहुंचना होगा। रेनू बैक पास किया जरूर है, वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। अटैक लगातार देखने को मिल रहा है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का। एक बार फिर तेजी से आगे निकली है आकांक्षा आनंद, और ये 5 अंक और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खाते में जुड़ते हुए 34 पर पहुंच गया है स्कोर, और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। इससे पहले का जो कन्वर्जन था वो हो नहीं पाया था, और ये भी गोल पोस्ट के नीचे से है, ये भी काउंट नहीं होंगे। आपको वो जो बीच का बार है उससे अप रखना होता है बॉल को, और यहां ये रखने में कामयाब नहीं हो पाई शुभांगी। कैप्टन है शुभांगी। किक से शुरुआत करते हुए खेल की। ये छिटक गई है बॉल। दोनों ही इस बार किक से आगे ले जाने की कोशिश शिवाजी यूनिवर्सिटी की। आकांक्षा आनंद काट काटे। ये रक की पोजीशन डेवलप होते हुए, और इसी के साथ जब लगा रेफरी को कि दोनों टीमें तेजी से आगे निकली जरूर हैं, वैष्णवी दत्तात्रेय पाटिल, लेकिन वहां रोक लिया गया है। बढ़िया टैकल। बॉल अभी भी कैप्टन शुभांगी के कब्जे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 लखनऊ में जो मुकाबला हुआ था, वहां इस टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया था और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ये 5 अंकों का इजाफा और होते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए स्कोर पहुंचेगा 39 पर। पहुंच गया। एक तरफा
प्रदर्शन यहाँ पर रहा है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का। एक सब्स्टिट्यूशन देखने को आया है यहाँ पर। शिवाजी के लिए प्राची अंदर गई हैं 1 नंबर की जर्सी में। 2 नंबर की जर्सी में कप्तान शुभांगी बाहर आई हैं, लेकिन जब बाहर आई हैं उससे पहले जीत को सुनिश्चित कर दिया है। फाइनल का टिकट यहां पक्का कर लिया है। 1 मिनट से भी कम समय शेष इस मुकाबले में, और बस ये देखना बाकी क्या 5 या 7 अंक और जुड़ेंगे यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के खाते में, या फिर 0 के मुकाबले जो जीत है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल स्क्रम। और इसी के साथ दूसरे हाफ का समय समाप्त। शिवाजी यूनिवर्सिटी का स्कोर 44, 2 अंक कन्वर्जन के आने बाकी। नेहा अशोक पाटिल 5 अंक के बाद 2 अंकों का और इजाफा करने का जो मौका था उसे गंवाया, लेकिन फिलहाल 0 के मुकाबले 44 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की इस टीम ने, और फाइनल में जगह बनाई है। खुश होंगे कोच दीपक पाटिल, मैनेजर प्रोफेसर संग्राम सिंह मोर, और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार क्वालिफाई करके आई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां यहां इस मुकाबले को हारी जरूर है, लेकिन सबक जरूर सीखा होगा, और आने वाले जो दूसरे गेम्स होंगे, दूसरे मुकाबले होंगे, निश्चित तौर पर ये लड़कियां भी जीत कर दिखाएंगी। बहुत बढ़िया ये मुकाबला, संघर्ष पूरा रहा, कोशिश पूरी की, लेकिन अनुभवी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की ये टीम यहां विजयी घोषित और फाइनल में प्रवेश कर लिया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की इस टीम ने। रग्बी 7 में लड़कियों के वर्ग का सेमीफाइनल का यह दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के बीच में। डीप ब्लू में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, और स्काई ब्लू में है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। डीप ब्लू में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, सोनम कुमारी शॉ जर्सी नंबर 1 में है, हैप्पी अंजुम जर्सी नंबर 2 में, नैना 3 में, श्रेया 4 में, संध्या रानी तुडू 5 में, सुनीता हंसदा 6 में, 7 में है सुमन आर्य, रीमा ओरियन 8 में, लक्ष्मी ओरियन 9, पूनम सिंह 10, गिनी मखवाना 11 में, और भूमिका शुक्ला जर्सी नंबर 12 में। कोच हैं करण सिंह खाती और मैनेजर जाकिर हुसैन। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के स्क्वाड की बात करते हैं। आर्या एस, दीप्ति, स्नेहा, जिमशा, चांदनी, काव्या कानन, शिबा, आर्या एस, रेशमा, कैप्टन सिपियन्या फ्रांसिस जर्सी नंबर 10 में, ऐश्वर्या 11 में, और वर्षा अथीश 12 जर्सी नंबर। कोच है जॉर्ज ए। शुरुआती
पहले मिनट में ही यहां अटैक इंटेंसिफाई कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ ने। बढ़िया टैकल वहां किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बॉल अभी भी पोजीशन में है। ये रक के जरिए भूमिका शुक्ला बॉल अपने कब्जे में लेकर बैक पास किया। अब तेजी से आगे निकलते हुए बढ़िया टैकल वहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का। ये मुकाबला भी टफ रहने की पूरी संभावना। पहले सेमीफाइनल में लगा था कि दोनों ही टीमों की टक्कर होगी, टक्कर हुई, लेकिन पूरी तरीके से उस मुकाबले में हावी रही थी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। और यहां अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के बीच में ये मुकाबला। ये पहला ट्राई लाइन के लिए मौका तलाशते हुए लक्ष्मी ओरन, जर्सी नंबर 9, 5 अंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए। और अब 2 अंक कन्वर्जन के भी मिलेंगे। जर्सी नंबर 12 में भूमिका शुक्ला कन्वर्जन के लिए तैयार। लड़कों के वर्ग में फाइनल में पहुंच चुकी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। और यहां सेमीफाइनल में अपना मुकाबला खेलते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के अगेंस्ट कन्वर्जन के लिए तैयार भूमिका शुक्ला। गोल की जो बार है बीच की, उससे टकराई है और कन्वर्जन का ये मौका गंवा दिया है यहां पर भूमिका शुक्ला ने। निराश होंगी और आधा फुट ऊपर होती तो 2 अंक का इजाफा और होता। यहाँ बॉल ड्रॉप हुई है, पिक कर लिया है उछलती बॉल को। मौका एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के लिए वापसी करने का, लेकिन बढ़िया टैकल वहां कर लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की इन लड़कियों ने। एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रही हैं। जो डिफेंस लाइन है उसके परे ही परे अटैक है। यहां से चांस एक बार फिर बनते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए। बैक पास, वहां निकलने की कोशिश, अकेले मैदान मारने की पूरी कोशिश सुमन आर्या। और ये 5 अंक और जोड़ दिए हैं भूमिका शुक्ला ने। 10 पर जा पहुंचेगा अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का स्कोर। दो अंक कन्वर्जन के क्या हासिल कर पाएंगी? पिछला कन्वर्जन था वो फ्लॉप था। इस बार भी बार से टकराई लेकिन पार हो गई, तो 2 अंक कन्वर्जन के यहां सक्सेसफुली मिलते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को। भूमिका शुक्ला पहले 5 और अब 2। बढ़िया कोशिश और सफलता हासिल की यहां कन्वर्जन की। 2 अंक और जुड़े और इन्हीं 2 अंकों के साथ अब 0 के मुकाबले 12 अंकों से आगे पहुंच गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये टीम। फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए यहां जीत जरूरी और फिलहाल यहां पलड़ा भारी इस मुकाबले में, सेमीफाइनल के मुकाबले में। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ के ये 5 अंक और बहुत 4 मिनट में और 3 बार ट्राई लाइन टच करने में कामयाब। एक बार फिर कोशिश थी यहां भूमिका शुक्ला की, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया। 0 के मुकाबले 17 अंकों की बढ़त। ये विंगर रेशमा कप्तान है केरल की। निश्चित तौर पर उन्हें बढ़िया खेल दिखाना होगा। ऐश्वर्या सेंटर खेलती हैं
स्नेहा किकर हैं, आर्या स्क्रम हाफ, जिमशा और वर्षा प्रॉप, चांदनी हुकर। और ये टीम भी पहली बार क्वालिफाइड के करके आई है यहाँ सेमीफाइनल में। रग्बी 7 के इस मुकाबले में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहली बार क्वालिफाई करके आई है केरल। से पहले चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, वो भी पहली बार क्वालिफाई करके आई थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। और अब हल्की सी शायद वहां मसल्स में खिंचाव, फिजियो मैदान में मौजूद। ये लाइन आउट के जरिए बॉल अपने कब्जे में करने में यहाँ कामयाबी। और क्या केरल के लिए यहाँ कोई मौका बनता नजर आ रहा है? अब स्क्रम के जरिए शुरुआत की जाएगी, क्योंकि लाइन आउट के बाद बॉल गिरी है मैदान के अंदर। और यहाँ लाइन आउट नहीं होगा, यहाँ होगा स्क्रम। दोनों ही टीमों की 8-8 नंबर की खिलाड़ी स्क्रम हाफ रीमा ओरॉन और आर्या एस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए। पहले हाफ के खेल की समाप्ति में अब लगभग 20 सेकंड का समय बाकी। क्या इन 20 सेकंड में ये जो 0 के मुकाबले 17 की लीड है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की, इसको कुछ कम कर पाने में कामयाब होंगी? यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की लड़कियां निकली जरूर है तेजी से, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उत्साहवर्धन जरूर इनका किया गया। और इसी के साथ पहले हाफ की समय सीमा समाप्त होती है। यहां से मौका जरूर है एक बार और 5 अंक बटोरने का यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास। वहाँ आगे बढ़ी ज़रूर, लेकिन बॉल छिटक कर गिर चुकी है। क्या ये कोशिश हो सकती है? वह बढ़िया टैकल किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की लड़कियों के लिए। विसिल के आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं। और ये मौका अब यहाँ पूरी रक्षा पंक्ति को अगर वो भेद पाने में कामयाब रहती हैं तो 5 अंक और यहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ टैकल बढ़िया देखने को मिला है इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का। लेकिन अभी भी जोर आजमाइश दोनों ही टीमों के बीच में जारी। बैक पास किया गया है, बैक पास से एक बार फिर गोल पोस्ट के राइट विंग से अटैक आता हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का। एक बार फिर विसिल के इशारे के साथ खेल को स्टॉप करते हुए रेफरी। निर्धारित जो 7 मिनट का समय है पहले हाफ का, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन और 2 अंक मिले हैं यहां पर कन्वर्जन के भी। तो पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का 24 और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का 0। स्कोर पहले हाफ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने विशाल बढ़त यहां बना ली है, 0 के मुकाबले 24 अंक। अंतिम क्षणों में 5 ट्राई के और 2 अंक मिले थे कन्वर्जन के। और यहां दूसरे हाफ में भी डोमिनेट करने की कोशिश पिक जरूर किया है, बैक पास किया है, निकलने की कोशिश, लेकिन वहां बढ़िया टैकल
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ओर से आता हुआ मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिख रहा है यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की लड़कियों के ऊपर। क्या ये मौका बनता है? मौका पूरा है। वहां टैकल करने की कोशिश है, गिरा भी दिया है। रक की पोजीशन। बॉल अभी भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की लड़कियों के पास। तेजी से वहां निकली हैं संध्या रानी, लेकिन वहां टैकल कर लिया गया। एक बार फिर बैक पास आते हुए पूनम सिंह और अब लक्ष्मी ओरियन। वहां भी टैकल हो चुका है। संभल कर खेलते हुए यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। एक के बाद एक जवाबी हमले। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। किक करके बॉल आगे ले जा सकती हैं, लेकिन बैक पास किया। अब और तेजी से आगे निकली हैं हैप्पी अंजुम। वहां पर टैकल हो चुका है। रक के साथ बैक पास किया। अभी भी मौका पूरा। पूनम सिंह जैसे नंबर 10, जैसे ही लगा सामने टैकल होने वाला है। रक की पोजीशन और बॉल अपने कब्जे में रखी, लेकिन फिलहाल ये स्क्रम की पोजीशन। सुमन आर्य स्क्रम हाफ चंडीगढ़ के लिए पिक किया बॉल को। अब बैक पास करेंगी या खुद भाजें निकलेंगी? कोशिश पूरी थी। अगर पीछे पास करती तो थोड़ा सा चांस ज्यादा होते। यहां मौका पूरा। रोक पाना क्या संभव हो पाएगा? टैकल किया है वहां और कामयाबी भी मिलते हुए, लेकिन बॉल अभी भी पोजीशन में। अब डिफेंसिव जो टीम है उसके पास ये मौका कि स्क्रम के जरिए बॉल को दोबारा अपने कब्जे में किया जाए। यहाँ से आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है और ये किक खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ से अगर आप स्कोर करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 अंक, लेकिन ट्राई करना ज़्यादा आसान लगा और ये ट्राई कर भी दिया है। बहुत बढ़िया सुनीता हंसदा 5 अंक और स्कोर करते हुए और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। भूमिका शुक्ला, जो बेस्ट किकर होता है वो ये जिम्मेदारी संभालता है कन्वर्जन की, और ये बॉल क्रॉस नहीं हो पाई। जो पोल का खंबा है उसके नीचे टकरा भर गई। स्कोर 0 के मुकाबले 29 अंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का। लड़कों के वर्ग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली फाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है और यहाँ पर लड़कियों के वर्ग में फाइनल का टिकट हासिल करने के काफी करीब। और यहाँ तेजी से ट्राई लाइन की ओर बढ़ते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये टीम इस बार 5 अंकों का इजाफा और देखने को मिलेगा। आधिकारिक जो समय है दूसरे हाफ का उसको समाप्त होने में बचे हैं अब मात्र 30 सेकंड, और यहाँ 5 अंकों का इजाफा और होते हुए 2 अंक कन्वर्जन के अभी बाकी।
नो फ्लैग अप। तो 0 के मुकाबले 34 अंकों से फिलहाल यहां इस मुकाबले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये टीम एक तरफा बढ़त बनाए हुए है। और इसी के साथ आखिरी कोशिश क्या होगी ये देखना दिलचस्प। यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की पहली बार यहाँ क्वालिफाई करके आई हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए। और विसल रेफरी की खेल अभी भी चलता हुआ, क्योंकि ये पॉइंट महत्वपूर्ण 5 पॉइंट क्या चंडीगढ़ की टीम हासिल करेगी। कर लिए हैं, बढ़िया 5 अंकों का इजाफा और आते हुए फायदा मिलते हुए यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली को 5 अंकों का। लेकिन स्कोर बोर्ड पर फिलहाल हलचल नहीं है। बॉल को वापस ग्राउंड में लाया गया है। वो गई जरूर थी लेकिन शायद बाहर से, और ये किक की है। 39 5 अंक और मिल चुके हैं और ये फाइनल विसिल। तो 0 के मुकाबले 39 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने। और अब लड़कियों के वर्ग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का सामना होगा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के साथ।